ओवरलैपिंग के टाइप पढ़ा दिए, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक लेटरल ओवरलैपिंग। अब कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है उसके आधार पर दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा गया द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग of two half-filled atomic orbitals is called sigma covalent bond। दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो कहलाता है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और दो एटम्स की हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है वो कहलाता है पाई कोवेलेंट बॉन्ड। वो है पाई कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर या नॉट? अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो वो यहां तक पूछ ले कि सर ने आपने ओवरलैपिंग, अभी और आगे मत भागना, नोट्स में कुछ और भी चीजें हैं वो भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर किसी और कोई दिक्कत हो तो वो पूछ जाए। नहीं है तो और सीखिए, अभी और सीखना है आपको, फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। गौर करिएगा सब लोग, ध्यान से देखिएगा सब। एक ओवरलैपिंग आपसे पूछे टाइप बताइए तो यही दो बता दिया आपको, एक हेड टू हेड, एक लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज। ओवरलैपिंग को तीन टाइप और देते हैं, और भी क्लासिफिकेशन ओवरलैपिंग की, लेकिन टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो इन्हीं ओवरलैपिंग से आ लेते हैं, हेड टू हेड और लेटरल ओवरलैपिंग से, और वो आपने सबने सीख लिया। अब ओवरलैपिंग के और भी टाइप होते हैं, एक होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक नेगेटिव ओवरलैपिंग, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक नेगेटिव ओवरलैपिंग, एक जीरो ओवरलैपिंग। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है? आपको टाइप पूछे तो मेन उन्हीं में बात करनी है कि दो तरह की ओवरलैपिंग, हेड टू हेड और एक लेटरल। मैं थोड़ा एडिशनल जा रहा हूं जो बुक्स में भी मिलेगा वो भी सीखिए। पॉजिटिव ओवरलैपिंग वो है जिसका कोई रिजल्ट आएगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग वो है जिसका रिजल्ट नहीं आएगा, और जीरो ओवरलैपिंग वो होगी जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब एक एक करके डिफाइन करता हूं इन चीजों को, एग्जिस्टेंस कैसे नहीं है, रिजल्ट आएगा तो क्या मतलब है सर का, सुनिए पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या। ओवरलैपिंग हो रही है दो ऑर्बिटल्स की, चाहे वो हेड टू हेड हो रही हो चाहे वो लेटरल हो रही हो, कोई सी भी ओवरलैपिंग हो रही है। हेड टू हेड है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, लेटरल है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, कोई सी भी ओवरलैपिंग हो। अगर वहां पे जो इलेक्ट्रॉन वेव मीट हुई है, मिली है जो इलेक्ट्रॉन वेव, अगर सेम फेज में मिली है तो वह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हम कहेंगे वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, यानी उसका कुछ रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक चीज समझाई थी आपको कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ऑर्बिटल्स में न्यूक्लियस के अराउंड तो वो वेव नेचर शो करता है। आपको सेकंड चैप्टर से इतना क्लियर कर चुका था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है एटॉमिक ऑर्बिटल में तो वेव नेचर शो करता है, और पार्टिकल नेचर भी, ड्यूअल नेचर दिखाता है। और अगर वेव नेचर भी शो कर रहा है तो इसका मतलब उसके साथ एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगी, और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होती है। अब जब हम कह रहे हैं ओवरलैप हो गए, और से सुनना सर, भाई ओवरलैप हो गया ऑर्बिटल्स, जैसे ये हेड टू हेड हो रही है, ये लेटरल है, ये भी हेड टू हेड है, ये लेटरल है, ये हेड टू हेड है, कोई किसी भी हो रही है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए। जब ओवरलैप हुए तो ये इस रीजन में यहां जो इलेक्ट्रॉन है इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में, उसकी भी पाई जाने की प्रोबेबिलिटी है और उसकी भी पाई जाने की प्रोबेबिलिटी है। यानी दोनों की जो इलेक्ट्रॉन की वेव्स हैं, क्योंकि वेव नेचर भी शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन वेव मिलेंगी इसमें। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में मिल जाए, और सेम फेज का मतलब होता है कि जब वेव नेचर दिखाते हैं तो ऐसे समझते हैं कि ऐसे मूव कर रही होती है वेव, इसे बोलते हैं क्रेस्ट और इसे बोलते हैं टर्फ। और जो मैक्सिमम यहां से यहां तक हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ टर्फ जो होती है उसे ही नाम से जानते हैं हम एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, इसे हम जानते हैं एम्पलीट्यूड, और ये क्रेस्ट और ये टर्फ होती है। अगर जब मिल रही है इलेक्ट्रॉन वेव दोनों की क्या बोले, क्रेस्ट से क्रेस्ट, तो कहेंगे सेम फेज में मिली है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन वेव जो जा रही है उसकी भी क्रेस्ट बन रही है, इसकी भी क्रेस्ट बन रही है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रॉन वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन की वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। जो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, कि जब इलेक्ट्रॉन वेव मिले सेम फेज में, यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाए या टर्फ से टर्फ मिल जाए, तो सेम फेज में मिलती है, और जब सेम फेज में मिलती है तो वो एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करती है। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब नई वेव बनेगी और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा, और तब हम नाम देंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और अब शो कैसे किया करेंगे उसको, क्रेस्ट जब बनेगी इलेक्ट्रॉन वेव की तो उसमें पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करूंगा, टर्फ बनेगी तो नेगेटिव साइन से इंडिकेट करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखाने जा रहा हूं, ये दिखाया मैंने, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये दिखाने का मतलब क्या हुआ, यहां इस समय प्लस दिखाया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वेव का क्रेस्ट बन रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन वेव का क्या बन रहा है, क्रेस्ट। यानी जब ये मिले
क्रेस्ट से क्रेस्ट की कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? पॉजिटिव। अगर मैं ऐसे दिखाता, अब फिर एस बना दिए तो ऐसे दिखाऊं, अब पूछिए ओवरलैपिंग कौन सी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, क्योंकि अब नेगेटिव नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब यहां भी टर्फ बन रही है, यहां भी टर्फ बन रही है, और जब दोनों में टर्फ बन रही है तो सेम फेज में मिलेंगी इलेक्ट्रॉन वेव, और सेम फेज में मिलेंगी तो कहूंगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो आप अपने नोट्स ओपन करके रखिए, सबके सब बच्चे नोट्स ओपन ओवरलैप करके रखिए ओपन। पहले आया होगा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, उसमें हेड टू हेड और लेटरल हो ही गया, हेड टू हेड और लेटरल हो गया। उसके बाद जरा नोट देखिए, नोट में लिखा होगा ओवरलैपिंग इज आल्सो क्लासिफाइड एज, पहला देखिए पॉजिटिव ओवरलैपिंग, उसमें लिखा होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन वेव मीट इन सेम फेज इन ओवरलैप रीजन then constructive interference take place and it is called positive overlapping। अब उसके एग्जांपल देखिए जरा, जैसे आपको 2s में दिखाया होगा तो प्लस प्लस, अगर 2s माइनस माइनस में दिखाऊं तब भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, इस एग्जांपल को फिट कर सकते हो। अब मुझे दिखाना है कि p वाला दिखाना है, तो ऐसे दिखाऊंगा, p ऑर्बिटल में दो लोग होते हैं, तो अगर एक में प्लस दिखाते हैं तो एक में माइनस, यानी एक में प्लस तो एक में डर, ऐसे दूसरे में भी ऐसे दिखाएंगे। अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है तो प्लस से प्लस वाला दिखाऊंगा, माइनस से माइनस, समझ जाओगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। यानी जहां भी ओवरलैपिंग हो, क्रेस्ट से क्रेस्ट वाले हो या टफ से टफ हो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। जरा गौर से देखिए, फिगर में जितने भी बने होंगे, जैसे दो पी में दिखाई होगी तो ऐसे बना दी, यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस, ये दिखा रहा हूं, ये यहां माइनस यहां प्लस, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग हुई है तो माइनस माइनस वाला होगी, यहां दिखाऊं ये प्लस ये माइनस, ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। तो ये सारे पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई। अब ये सब पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। इस तरह से देखते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये होती है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्लियर? किसी बच्चे का डाउट? और नोट्स के ऊपर उस पेज पे देखिएगा लिखा होगा, जब क्रेस्ट बनेगी इलेक्ट्रॉन वेव की तो उसे पॉजिटिव से दिखा देते हैं, जब टफ बन रही है तो माइनस से दिखा देते हैं। नहीं है किसी का डाउट? अब जानिए नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग तब नाम देंगे यदि जो इलेक्ट्रॉन वेव मिल रही है ओवरलैप रीजन में वो अपोजिट फेज में मिल जाए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है अपोजिट फेज में मिले, यानी एक का बन रहा है, एक वेव का बन रहा है क्रेस्ट, दूसरे का बन रहा है टर्फ, वो मिल गए तो एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, नास्ट। यानी कि रिजल्टेंट जो वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। कंस्ट्रक्टिव में ऐड होंगे और डिस्ट्रक्टिव में सबट्रैक्ट होंगे, तभी तो नेगेटिव ओवरलैपिंग है, तो एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करेंगे, खत्म करेंगे। और जैसे एग्जांपल पूछो नेगेटिव ओवरलैपिंग के, नेगेटिव ओवरलैपिंग के एग्जांपल दीजिए सर। देखिए नेगेटिव ओवरलैपिंग जरा, नेगेटिव ओवरलैपिंग जैसे इस दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, एक का यहां पे बन रहा है टफ, एक में बन गया क्रेस्ट, नेगेटिव ओवरलैपिंग। जैसे यहां दिखाऊं बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव ओवरलैपिंग है, यहां दिखाता इसमें प्लस, इसमें दिखा दूं माइनस, इस वाले पार्ट में यहां माइनस, ये प्लस। शिवम मम्मी से कह दे डिस्पेंस, ये वहां कौन से प्लस और माइनस, नेगेटिव ओवरलैपिंग। कुछ नहीं, यहां दिखाऊं अगर मैं ये साइन कर दूं, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है, सब नेगेटिव है। जब अपोजिट फेज में मिले इलेक्ट्रॉन वेव तो सब नेगेटिव ओवरलैपिंग है, ये नेगेटिव सब ओवरलैपिंग। मम्मी से कह दे किसी कॉफी बच्चे का बना डाउट दे। नेगेटिव में, फिगर देख जाना वहां सब ऐसा ही हो रहा होगा कि जहां ओवरलैपिंग हो रहा है उसमें एक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव में प्लस दिखाएंगे, एक में माइनस, समझ जाओ नेगेटिव है, क्योंकि अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। तो जब सेम फेज में मिले देन वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, कोई डाउट नहीं। हर्ष पूछो, हर्ष। हर्ष बोलो बेटा, आवाज मैंने अनम्यूट कर दिया। हेलो, अब माइक नजदीक रखो और थोड़ा लाउड बोलो यार। सर मैं बोल रहा था सब समझ आ गया मुझे, बस एक चीज़ समझ नहीं है कि सेम फेज और अपोजिट फेज थोड़ा ग्राफ पे वो समझ नहीं आया। बेटा इलेक्ट्रॉन वेव जब मैट करेगी, जब इलेक्ट्रॉन वेव चलती है तो वेव में एक तो क्रेस्ट बनता है, एक टफ बनता है, जानते हो? यस सर। क्रेस्ट को हम शो कर रहे हैं पॉजिटिव साइन से, टफ को शो कर रहे हैं नेगेटिव साइन से। अब ओवरलैप हुई कहीं पर, तो जहां ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे वहां एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी जा रहा होगा, दूसरी का भी जा रहा होगा, उनकी वो इलेक्ट्रॉन वेव है वो मिल रही होंगी वहां पे। अगर मिली सेम फेज, सेम फेज का मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे का भी क्रेस्ट, तब तो पॉजिटिव है। अगर मिली टफ से टफ तब भी सेम फेज है, क्योंकि टफ टफ मिले तब भी सेम फेज है, और सेम फेज में मिलेंगे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, और अपोजिट फेज में मिलेंगे देन इट इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। ओके सर। और अपोजिट फेज का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन वेव जारी मिल रहा हो क्रेस्ट और दूसरे का क्या बन रहा हो टर्फ।
ठीक है, ओके सर। ठीक है, आरुषि, आरुषि आप पूछो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसमें कब क्या होगा किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसमें कब क्या हो किसने जाना। नेगेटिव ओवरलैपिंग, Yes, sir. Okay. आरुषि Yes, sir. क्लियर हो गई? आरुषि हैंड लोअर कर लो और एक बार हैंड रेज कर दो, अगर क्लियर हो गई तो मैं दोबारा बोल दूंगा, ठीक है। इन शॉर्ट, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के बीच में बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा। चाहे वो लेटरल ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड होगा, अगर हेड टू हेड हो तो सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन बॉन्ड तभी बनेगा जब ओवरलैपिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तभी जो एम्पलीट्यूड है वो सम अप होंगे, जिसे वेव फंक्शन कहते हैं, और उसका स्क्वायर करोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो हाई होगी, तभी तो वो खींचेगी न्यूक्लियाई को और बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर अपोजिट फेज में मिल गए वो, तो वो एम्पलीट्यूड एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और बार बार एक ही चीज को बार बार कहूं मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों खत्म करने का मतलब है डिफरेंस हमेशा ऐसे देखते हैं, हमेशा ऐसे लिखूंगा मैं, कोई भी बुक उठाओगे तब भी ऐसे लिखी जाएगी कि मान लीजिए यहाँ एम्पलीट्यूड था शाई ए, मतलब वेव फंक्शन था शाई ए जो हमेशा एम्पलीट्यूड बताता है इलेक्ट्रॉन वेव का, और यहाँ है शाई बी, और ये मिले हुए अपोजिट फेज में, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। रिजल्टेंट जो शाई आएगा वो शाई ए डिफरेंस शाई बी, और डिफरेंस का मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा लो, तो ये घटेगा ही घटेगा, डिस्ट्रक्ट हो गए, यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और परिणाम स्वरूप जो ओवरलैपिंग का नाम दोगे नेगेटिव है, इसकी वजह से बॉन्ड नहीं बनने वाला, तो एक दूसरे को खत्म और कर दिए। जो डेंसिटी बढ़नी चाहिए ओवरलैप रीजन में, तो खत्म और हो गए लास्ट, तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग। और अगर कहीं ये सेम फेज में मिले हुए हैं, तो जो यहाँ अब जो वेव फंक्शन बन के आएगा वो शाई ए प्लस शाई बी प्लस होगा। ये होता है कंस्ट्रक्टिव, वो होता है डिस्ट्रक्टिव। अब बता रहा हूं जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग एक नई चीज, एक और नई चीज, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग किसे नाम देंगे? जीरो ओवरलैपिंग तब नाम देंगे जब कोई इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो ही नहीं पा रही, जैसे एक पी और एक एस में नहीं होगी, इस तरह से एक एस हो और ऐसे पी और ऐसे एस ओवरलैप करें, तो इक्वल ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती, एक्सटेंट ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ही नहीं आता, इसे कहते हैं जीरो, जो हो ही नहीं पा रही। या समझ लीजिए एक का px ऑर्बिटल है, चाहे ऐसे समझ लीजिए, एक का py ऑर्बिटल है जो y एक्सिस पे है, py, और py होता था p ऑर्बिटल जो y एक्सिस पे लाई करे, और एक का है pz, यानी कि जो z एक्सिस पे लाई कर रहा हो, तो ये कभी ओवरलैप करेंगे तो ये जीरो ओवरलैपिंग आएगी। कैसे? pz का मतलब हो गया तो ये, जैसे py मान लो ये वाली एक्सिस, pz मान लो ये वाली एक्सिस, तो ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग या तो ये हो तो तब होगी, या ये हो तब होगी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि एक ये है py और ये है pz, यहाँ तो ओवरलैपिंग नहीं है, तो न्यूक्लियस आ गया सामने, ओवरलैपिंग का हुई कहीं नहीं, तो ये जीरो ओवरलैपिंग है। यानी कि जब एक्सटेंट ओवरलैपिंग ही नहीं है तब वो जीरो ओवरलैपिंग। ये तीन तरह की अलग है, लेकिन मेन बात तो हमेशा कहाँ रहनी है? हेड टू हेड या लेटरल पे, यहाँ रहनी है वो मेन बात। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं तो चाह रहा था कि सारा काम आज ही करा लूं इसमें, लेकिन अभी काम रह गया, मुझे अगले पे भी बोलना पड़ेगा अपने, क्योंकि अब इससे आगे जाना नहीं चाह रहा मैं। भाई ताशु को सित्ता ही है।